हेलो। तो आज मिसमैच सीज़न 3 का रिव्यू करना है। तो स्पेशली क्या होता है कि ये सीरीज़ आई थी 2020 में और तभी था मैं मतलब 16 15-16 साल का रहूँगा, तो तब मैंने नहीं देखी थी। बट सीज़न 2 की जब अनाउंसमेंट हुई उसके 2 महीने पहले आई थिंक सीज़न 2 वाज़ इन 2021 और 22 तब मैंने फर्स्ट सीज़न देखी थी और आई वॉज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी। सेम फॉर सीज़न 2 कि जहाँ पे जिस तरह से पूरा कॉलेज का जो पूरा सिनेरियो जिस तरह से डिंपल ऋषि की लव स्टोरी, ऊपर से जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं तारू, अभिनव, कृतिका, मुस्कान जाफ़री, प्रीति बैनर्जी, देवयानी शोरे, रणविजय, विद्या मालवडे इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी ये लोगों ने सबको इतना बढ़िया स्क्रीन टाइम दिया, जहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि ये अभी भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सेकंड सीज़न का एंड वाज़ समथिंग लाइक आई डिडन्ट एक्सपेक्ट मुझे लगा था 2 सीज़न के बाद ये लोग खत्म कर देंगे इसको बट जो एक मेन ट्विस्ट आया जो आना ज़रूरी भी था, उसके बाद सीज़न 3 की शुरुआत होती है तो क्या ये सीज़न जो है वो दोनों सीज़न के बरोबर की है? आई गेस नॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर सही बोलूँ तो जो पूरा जो सीज़न 1 और 2 रोम-कॉम फिर कॉमेडी फिर जो पढ़ाई रिलेटेड बातें हैं, सब कुछ होता था। इसमें इन्होंने वो सब इतना लो करके जो पूरा फ़ोकस गालियाँ और सेक्स पे रखा है। मतलब वही चीज़ें चल रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका सबसे बड़ा लूप होल जो है इस सीज़न का 3 साल के बाद की स्टोरी दिखा दी लेकिन उसके बीच में क्या-क्या किस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, देयर इज़ नो आइडिया ऑफ सेइंग एनीथिंग मतलब सीधा टाइम जंप ले लिया है और वो जो इनका जो एक टेक का वर्ड है जो हम सब भी बोलते हैं कि ग्लिच हो गया है पूरा। मतलब सीज़न 3 इज़ फुल ऑफ ग्लिचेस कि क्या-क्या नहीं हो सकता था इस सीज़न में। अगर वो नंदिनी नाहता वाला ट्विस्ट नहीं आता सीज़न 2 में तो ये वाला सफ़र वापस शुरू ही रहता कॉलेज का। चलो इवन इफ नंदिनी नाहता वाला ट्विस्ट आया ठीक है। 3 साल तक रोहित के कैरेक्टर ने क्या किया? प्राजक्ता के कैरेक्टर ने कैसे सब कुछ हैंडल किया? देवयानी और प्रीति के साथ क्या हुआ? हमें कुछ नहीं पता है। इवन तारुक और एहसास के बीच में प्यार कैसे हुआ? अभिनव का जो क्रिश का कैरेक्टर है और जो आई थिंक उनकी जो गर्लफ्रेंड बनी थी, वो ब्रेकअप हुआ तो बाद में किस तरह से कहाँ पे क्या उनका कॉन्टेक्स्ट थे कि नहीं। मुस्कान के कैरेक्टर का क्या हुआ? नथिंग टू बी सेड। सब कुछ इतना आउट ऑफ प्लेस लगता है सारे एपिसोड्स में कि ज़रूरत ही नहीं थी कि आपने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं कि ऑल वेंट इन वेन ऐसा मैं बोल सकता हूँ बिकॉज़ देयर वर नो साइन्स ऑफ एनी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप इश्यूज़ उसके ऊपर बात करना। इवन एवरीवन इन दिस सीज़न हैज़ बीन डन डर्टी बिकॉज़ सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 सीन्स वो जो सेक्स सीन्स दिए गए। नो देयर इज़ नो स्वीट रोम-कॉम लव स्टोरी, नॉट एनीथिंग और दुश्मनी पे ही पूरी सीरीज़ बेस्ड है। ठीक है, फिर भी मैं आउटलाइन दे देता हूँ इस सीरीज़ की तो 3 साल बाद नंदिनी नाहता इंस्टीट्यूट में जो ऋषि का क्या ऋषि है, उसका एडमिशन हो चुका है, तारुक का एडमिशन हो चुका है, अभिनव का एडमिशन हो चुका है, मुस्कान का एडमिशन हो चुका है। ये 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जैसे कि हमने सीज़न 2 में देखा था, मैं इतना ही बताऊँगा। उसके बाद हमें ट्रेलर में पता चलता है कि सिड सर जो है वो अपनी एक अलग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, वहीं पे जो इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। ये चीज़ है तो उसके अंदर क्या होता है कि अभी प्राजक्ता का कैरेक्टर उसमें एडमिशन लेता है, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसमें हमें शेखावत वर्सेस आहूजा देखने को मिलता है प्लस कुछ जो पुराने कैरेक्टर्स है उसमें थोड़ा मतलब लव अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कुछ नया का हो जाता है। इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बेस्ड है और कैसे ये सीरीज़ एंड होती है ये आपको ये देखनी हो तो देख सकते हो ये सीरीज़। लेकिन सही बोलूँ तो डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आप इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो इस सीरीज़ के साथ। चलो आपने नंदिनी नाहता इंस्टीट्यूट दिखा दिया चलो ठीक है। सिड सर से अलग इंस्टीट्यूट खुलवा दिया वो भी ठीक है लेकिन
आपने कृतिका भारद्वाज, देवयानी, प्रिया बैनर्जी, फिर जो बाकी जो कैरेक्टर्स है उन सबको भुला दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनकी कहीं कहीं पे अभी भी जरूरत है, नो डाउट। देवयानी और प्रिया बैनर्जी का कैरेक्टर बीच में एक में आता है, और कृतिका के तो कोई साइंस ही नहीं है, मतलब इस सीरीज में, पूरे इस सीजन में ये पूरा एक जो सिनारियो इन्हें क्रिएट करने की कोशिश की है, वो आपको लगता है कि सब कुछ फेक लग रहा है, क्योंकि आपको इतने सारे चांसेस मिल रहे थे कि आपको लव ट्रायंगल वापस दिखा सकते थे प्रिया, देवयानी और मुस्कान के बीच में। इवन प्राजक्ता के सामने संजना सारथी को वापस ला सकते थे रोहित के साथ। हर्ष को तो आपने क्या, उसको जो कमबैक देना चाहिए था, एक तरीके से जो सारी पॉसिबिलिटीज मैं सोच रहा था या फिर जो होना चाहिए वो सब कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि जो पहले 2 सीजन्स थे वो मतलब एक होलसम हार्टफेल्ट थे मेरे लिए, कि यार ऐसा ही होता है जब लव ट्रायंगल बनता है, या फिर जब किसी 2 पार्टनर्स के बीच में ब्रेकअप होता है तो पैचअप कैसे होता है। कोई और जो एक पूरा सैवेज कैरेक्टर है, जब उसका एक पूरा डिलीवरी बॉय वाला फेज आता है तो वो कैसे डील करता है। ये सारे एड्रेस को इशू ना दिखा के आपने पूरा एक नई दुनिया बना दी, तो ये पूरा एक मिसमैच हो गया है, मिसमैच की सीरीज सीजन का। यार मैं मतलब इतना डिसअपॉइंट हुआ हूं ना, कि यार पहले 2 एपिसोड तक तो लग रहा था कि चल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद तो ये मतलब पूरे ही मतलब बेशर्म हो गए, कि यार पूरा एक ट्रैक ही पूरा गलत हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और आकर्ष खुराना जिन्होंने कारवां जैसी मूवी बनाई है, जो इरफान वाली, दुलकर सलमान वाली, उनका ये डायरेक्शन पक्का नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट शेयरिंग एनीथिंग ऑफ ये जो पूरा मिसमैच सीरीज का जो ट्रेलर वगैरह उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया है, एक तरीके से मैं देखूं तो। अभी कल स्ट्रीम हुआ तो भी इन्होंने कुछ नहीं डाला था, मेरे को याद है सीजन 2 आया था जब, तब उन्होंने पूरा सब कुछ मतलब जिस तरह से डालना चाहिए सब कुछ किया था। इस बार वो कुछ नहीं कर रहे, कल तो उनका बर्थडे भी था, फिर भी कुछ उनकी तरफ से अपडेट नहीं है, तो आई डोंट थिंक ही वाज द वन हु वाज डायरेक्टिंग दिस सीजन। तो ये एक और माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट्स में बात करें तो इस बार तारुक रैना, मुस्कान जाफरी कहीं कहीं पे, एंड जो गरिमा याज्ञनिक जो नई एंट्री हुई है इस सीजन में, वो लोगों का काम बहुत बढ़िया है। ऐसा आपको लगता है कि ये लोग सब लोग टफ दे रहे हैं एक्टिंग वाइज, और इन लोगों का काम जिस तरह से डेवलप होना चाहिए होता है। इन लोगों के कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि डेवलप किया गया है, बाकी किसी को मतलब वही स्टेज पे रखा है जहां पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब जो जो बेटर वर्स दिखाया गया है, वो एक पूरा मतलब ऐसा लगता है कि वीएफएक्स वाइज सिनेमेटोग्राफी उसमें जिस तरह से पूरा वीआर में दिखाया गया वो एक बढ़िया चीज है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किस तरह से चीजें होती है उसको आपको एक अंदर का आइडिया भी मिल जाता है। एक्टिंग की बात करें तो यार आई एम सॉरी टू से बट एवरीवन हैज बीन द सेम, मतलब जो फर्स्ट सेकंड सीजन में जिस तरह से सब लोग, प्राजक्ता, रोहित, फिर अभिनव, इवन मैंने तारुक को इसमें नहीं ले रहा क्योंकि उसका काम अच्छा है, ये तीनों का कैरेक्टर ही डेवलप नहीं हो रहा। आपने बैकअप के लिए चलो प्रिया बैनर्जी, देवयानी शोरे, विहान को बुला तो लिया, लेकिन वो ऐसा पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है कि जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से जो एंडिंग है, अगर यही एंडिंग रखनी थी तो सीजन 2 ही खत्म कर देते कि चलो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बस। ये एंडिंग रखने का मतलब पूरा मतलब क्या हुआ? आप भले ही पूरी वो जो बुक है व्हेन डिंपल मेट ऋषि उस पे से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऑल दिस वाज गोइंग फॉर वाज अ लव स्टोरी। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पूरा एक सर्कल शुरू कर दिया और फिर वो सर्कल को आप ऊपर लेके जा रहे हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलो आप बुक के ऊपर से बेस्ड हो, लेकिन आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। देयर वाज थोड़ी क्या बोलते हैं, लिबर्टी ले सकते हो आप, लेकिन आप तो वो भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो पूरा जो एंडिंग है ना, फिर वो सीजन 1 और 2 का कोई सेंस ही नहीं बनाता है। फिर आपको लगता है कि इससे अच्छा तो वो हर्ष और सबके साथ जो डेवलपमेंट हुआ था कैरेक्टर्स का उसको वापस ले आते हैं। सो आई कैन से कि तारुक, गरिमा याज्ञनिक और जो मुस्कान का कैरेक्टर है, प्लस मैं 2 ऐड करना भूल गया, रणविजय सिंघा एंड विद्या मालवड़े, इन पांचों का काम बहुत अच्छा है। बाकी सबको वही जो उन्होंने करते आए हैं वही रखा है, और ये पूरा मतलब ये पूरा सीजन फक शिट सेक्स फक फक बस वही रखा गया है।
इसके अलावा कुछ नहीं है इस सीजन में। आप मतलब क्या बोलूं मैं यार, ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि जिस सीरीज को मैं इतना मतलब एक्साइटेड रहता हूँ, ये कोई होप्स ही नहीं रखी थी इस सीजन के। मैंने इसलिए लिखा है कि इसकी कोई हाइप ही नहीं थी। ट्रेलर आया तब 2 दिन हाइप रही, फिर उसके बाद ये ग्राउंड प्रमोशंस में गए तो भी कोई हाइप नहीं थी। ऊपर से इसको कौन डायरेक्ट कर रहा था, या तो एके वेरियस या फिर आकर्ष सर थे, तो लगा ही नहीं कि आकर्ष सर का डायरेक्शन है। सब कुछ इतना आउट ऑफ प्लेस लग रहा है ये सीजन की। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर सीजन 4 अनाउंस भी करते हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि मिसमैच स्टैंड फॉर अ क्यूट रोम कॉम, फॉर अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, फॉर हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। किस तरह से लोग जो डिप्रेशन का जो पूरा वो मीट दिखाया था सीजन 2 में उसका, व्हाट इफ अ वुमन लाइक्स अ वुमन, मिडल एज या फिर जो 40s के बाद प्यार होता है कि नहीं। कुछ इसमें से उन्होंने सिर्फ 10 से 20% कुछ वर्क किया होगा, बाकी कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से बट दिस वाज शिट। दिस वाज अ शिट, लाइक शिट सीजन 3। एंड मैं इस सीजन को 2 स्टार ही दे पाऊंगा, जस्ट बिकॉज एक तो इनकी मेहनत है, चलो कोई बात नहीं। एंड सेकंड, जो मैंने एक्टर्स का नाम लिया जिनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। So you can watch if you like to see this show. Like season 3 was not so up to the mark. Up to the mark भी नहीं बोल सकते, disappointing था। I would surely recommend to watch season 1 and 2 again, because season 3 में सब कुछ खराब करके रख दिया है। जो पूरा जो एक कल्चर होता है, चलो एक मैं बात बताना रह गया, हैदराबाद में पूरा ये सीजन 3 शूट हुआ है। सीजन 1 और 2 में क्या था कि राजस्थान दिखाते थे, जोधपुर दिखाते थे, जयपुर दिखाते थे। इसमें हैदराबाद 1-2 सीन में दिखाया है, बाकी कुछ नहीं दिखाया हैदराबाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके लिए एक लड़का रखा है हैदराबादी डायलेक्ट में रखने रात बोलने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। सो मिसमैच सीजन 3 मैं भूल गया हूं, मैं नाम ही भूल गया हूं। मिसमैच सीजन 3 आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो। आपको कैसी लगी सीजन 3 आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी सब्सक्राइब कर दो यार, आज तो मतलब 350 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। हो जाएगा तो मदद रहेगी आप लोगों की। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।